नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के दरघटा तहसील क्षेत्र के हैंसर बाजार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर। और यह बीआरसी परिसर है जहां पर अध्यापकों द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। किस बात को लेकर के प्रदर्शन है, थोड़ा जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? ओम प्रकाश यादव। यादव जी, किस बात को लेकर के आप लोग जो है? हमारे अध्यापकों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है। छुट्टी हमारी जरूरी काम के लिए कोई कहीं जा रहा है और 10 बजे आप उसको कैंसिल कर रहे हैं। अगर करना हो तो एक दिन पहले कर दें। अब हम कहीं चले गए, छुट्टी डाले हैं और उस दिन 10 बजे के बाद हमारी छुट्टी कैंसिल हो रही है। हमारी भी छुट्टी कैंसिल किए थे। रामकरण जी हैं। और रामकरण जी, क्या मामला हुआ, क्या बात, किस बात को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय लोचीपुर के प्रधानाध्यापक सुशील कुमार जी हैं। उनकी बच्ची एडमिट है मऊ में। और वो उनको कल शाम को सूचना मिली, वो घर गए और सीएल डाले, आकस्मिक अवकाश डाले और वो हॉस्पिटल में हैं। 10 बजे उनके मोबाइल पर मैसेज जा रहा है कि आकस्मिक अवकाश रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये बेचारे वहां से मैसेज पाए और हॉस्पिटल से ही बाइक उठाए और विद्यालय आने लगे। और विद्यालय चूंकि देर हो गया था इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे थे। इस दशा में अभी उरुआ बाजार आए थे कि उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मतलब ईश्वर की विशेष कृपा रही कि वो आज बच गए हैं, नहीं तो आज स्थिति दूसरी होती। और ये एक घटना नहीं है, सीएल रिजेक्ट करना, मेडिकल रिजेक्ट करना, उपार्जित अवकाश रिजेक्ट करना, सीसीएल रिजेक्ट कर देना, ये हमारे ब्लॉक की आम बात हो चुकी है। आम शिक्षक त्रस्त है, आम जनमानस इसका विरोध। आज सभी शिक्षक हमारे संगठन के आह्वान पर आए। हम लोग 2:30 बजे यह सूचना दिए हैं और उसके बाद सभी शिक्षक त्वरित गति से बीआरसी पर आए हैं और माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के विरुद्ध अपनी शिकायत आप लोगों के सम्मुख दर्ज करा रहे हैं कि शिक्षकों का उत्पीड़न बंद किया जाए, नहीं तो यह मांग हम लोग जिला संगठन से करेंगे और जिला संगठन के बैनर तले आगे की रणनीति तय होगी। नहीं, ये सीएल रद्द करना आप लोग कहे कि कई बार हो गया, इसका का प्राविधान है, क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, यह आवश्यकता है अध्यापकों की, या इसका नाम ही है सीएल, कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। यह विशेष परिस्थिति में ही व्यक्ति लेता है और विशेष परिस्थिति में हम अपना सीएल न ले पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम शिक्षकों के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। यह 100% तानाशाही रवैया का द्योतक है। हैसर बाजार बीआरसी बन के रह गया है। तो मान लीजिए छुट्टी रद्द कर दिए, आप इमरजेंसी में हैं, तो आने की क्या जरूरत है? एक दिन का काट देते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो गई है कि सीएल रिजेक्ट करके और जाके विद्यालय जांच करके ऑनलाइन अनुपस्थित करते हुए उस शिक्षक का एक दिन का वेतन काट लिया जा रहा है। हैसर बाजार का आम शिक्षक त्रस्त है इस घटना से, ये एक घटना नहीं है। और भी हमारे साथ अध्यापक हैं, जानेंगे क्या है मामला पूरा। ये हमारे खंड शिक्षा अधिकारी का जो तानाशाह रवैया है, ये इससे सारे हमारे शिक्षक जो है त्रस्त हो गए। स्थिति यह है कि सैकड़ों अध्यापकों का सीएल रद्द किया जाता है और उसके बाद वह तुरंत जो है उस विद्यालय को जांच करके और वेतन काट लेते हैं, अनुपस्थित करके। ये इनकी रवैया है। अच्छा, वेतन ही काटते हैं कि और भी कार्रवाई आगे होती है? नहीं, वही कार्रवाई, वेतन काटने के बाद वही कार्रवाई तो है। अच्छा, और क्या? पोर्टल से जैसे सीएल जो है हम पोर्टल से लेते हैं, वो पोर्टल से कैंसिल करते हैं और कैंसिल करके फिर पोर्टल से जो है हमको जा करके अनुपस्थित कर देते हैं। और इसी तरह से ये घटना हुई है सुशील कुमार के साथ। तो यह प्राथमिक विद्यालय लोचीपुर की घटना है।
सुशील जी कल जो है शाम को उनको मालूम हुआ उनके बच्ची का तबीयत खराब है और चले गए घर। मऊ के रहने वाले हैं। घर गए, वहाँ जा करके सीएल शाम को डाले और शाम को जब सीएल डाल दिए तो ये सब 10:15 पर आज सीएल को रिजेक्ट कर दिए। और रिजेक्ट करने के बाद वो मैंने जान गया कि अब साहब हमारे विद्यालय पे ही पहुंचेंगे, इसलिए वो अध्यापक वहाँ से मोटरसाइकिल से चला और उरुआ आते आते उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट की स्थिति यह है कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि वह आज सकुशल है। हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगा हुआ है, कमर में है। इसका मैंने आप वहाँ देख सकते हैं, खुद उससे बात कर सकते हैं। ये जो सीएल का रद्द करते हैं, इसका कोई वो नहीं है कि किस तरह से सीएल रद्द किया जाए, क्या किस चीज? आज कम से कम 14 साल की सर्विस हमारी हो चुकी है। मैं तामा विद्यालय का प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र हूँ और 4 बीओ, इनके पहले भी 4-5 बीओ आए लोग, और बीआरसी की बहुत स्थिति अच्छी रही है। कभी कोई अध्यापक ऐसा नहीं है कि काम न करे अपना। लेकिन अब बीओ सर पता नहीं किस तरह की सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं। कम से कम सैकड़ों अध्यापकों का सीएल और मेडिकल जो कि ऐसी स्थिति है कि मेडिकल अगर जो आप रिजेक्ट करें, चाहे कुछ भी करें, वो अध्यापक आ ही नहीं सकता है जो बेड पे है, वो किसी भी स्थिति में आ नहीं सकता है। लेकिन ऐसे अध्यापकों को भी आप उनका मतलब मेडिकल भी रिजेक्ट करते हैं, सीएल भी रिजेक्ट करते हैं। आज सुशील कुमार जो हमारे बगल के विद्यालय के हैं, वो कल जो है प्रधानाध्यापक हैं लोचीपुर विद्यालय के, प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय लोचीपुर, वह कल इनको सीएल डाले हैं। फिर साहब को आज सुबह में फोन किए हैं कि साहब हमारे विद्यालय पर कोई अभी पहुंचा नहीं। तो साहब हमारे विद्यालय से ग्रुप में लिखवा करके हमारे विद्यालय से हमारे सहायक अध्यापक को भेजवाए हैं, जो अजीत कुमार दुबे जी हैं। वो विद्यालय का संचालन कर रहे थे। उसके बाद ये क्या किए हैं कि 10 बजे के आसपास, जैसा सुशील मार्ट साहब बता रहे थे कि यस अपना उनका सीएल रिजेक्ट कर दिए। फिर वो इनको फोन किए कि साहब हमारा सीएल रिजेक्ट आप कर दिए हैं, तो हम क्या करें? तो ये कहें कि स्पष्टीकरण का जवाब दीजिएगा और क्या करेंगे। उसके बाद सुशील कुमार जो है, जिनकी बच्ची की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में है, वो मऊ से चल दिए हैं, भागते हुए आए हैं। और उरुआ बाजार जो गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ ट्रक से एक्सीडेंट उनका हुआ है। ट्रक वाले को हम धन्यवाद करेंगे भगवान के साथ साथ कि उसने आज ट्रक लेके भागा नहीं है, ब्रेक मार के रोक दिया है, नहीं तो सुशील कुमार आज मर गए होते। और बीओ साहब को तुरंत हम फोन भी किए हैं कि साहब वहाँ अच्छा उसकी मोबाइल टूट गई है, आप लोग मोबाइल भी देख लीजिए। वो दूसरे के मोबाइल से किसी तरह से फोन कराया है, तो अध्यापक कराए, तब हम लोग भाग करके गए हैं। और बीओ साहब को हम फोन किए हैं 2 बार। उसके बाद फिर वो अपना फोन हमको रिटर्न किए, नहीं उठाए। तो हम उनको बताएं कि साहब जो आप सीएल रिजेक्ट किए थे, वो अध्यापक पता नहीं मरा कि जिया, हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद फोन कट गया है। यह स्थिति है, इसी में सभी अध्यापक जुटे हुए हैं और सभी लोग त्रस्त हैं इनके इस सीएल रिजेक्ट करने से और मेडिकल रिजेक्ट करने से। मेरा खुद 2 बार मेडिकल रिजेक्ट हुआ है और वह भी मेडिकल हमने डाला है। हम ग्रुप में भी मेडिकल डाले थे और उसके बाद भी जा करके साहब हमारे यहाँ मेडिकल रिजेक्ट किए। यह स्थिति है, क्या बताया जाए। तो मेडिकल रिजेक्ट करके विद्यालय जा किए थे? मेडिकल रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद विद्यालय जा करके एब्सेंट करते हैं। हमारे विद्यालय जा करके एब्सेंट किए। अच्छा। हाँ, और मतलब क्या हम बताएं, स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग एकदम असहाय हो गए हैं, यह जान लीजिए। आप जरूर उस अध्यापक का जरूर मतलब बयान लीजिए, 2 मिनट बयान जरूर कर लीजिए। देखिए, मामला ये है कि लोचीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पर प्रधानाध्यापक सुशील कुमार के बेटी की एकाएक तबीयत खराब हो जाती है और वो मऊ जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होती है। जैसे ही उनको जानकारी होती है, वे घर जाते हैं और अपनी इमरजेंसी छुट्टी डालते हैं, सीएल जिसको कहते हैं, और उसे आज 10 बजे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपने छुट्टी को रिजेक्ट होने के बाद अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़ करके वो वापस अपने विद्यालय की तरफ आते हैं और जैसे ही गोरखपुर जनपद के उरुआ बाजार चौराहे पर पहुंचते हैं, वहीं एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सीएल रद्द करना खंड शिक्षा अधिकारी का मंशा बनी हुई है कि सीएल रिजेक्ट करते ही तत्काल विद्यालय पर पहुंच जाते हैं और विद्यालय पर जा करके उनकी जांच करके एब्सेंट करते हैं, उनकी तनख्वाह कटती है, उनकी क्रेडिट खराब होती है। इस तरह के कारनामे से आज हंसर बाजार विकासखंड के जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों के अध्यापक त्रस्त हैं और थक हार करके आज विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं।
फिलहाल हम आपको सुशील कुमार से भी बात करके बताएंगे कि क्या कहते हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, क्या हुआ है, पूरा मामला बताएंगे। सर कल छुट्टी लिए थे, छुट्टी ग्रुप में हमने डाल दिया था। दोनों लोग हम लोग छुट्टी में थे। मैडम कल छुट्टी भेज दी थी, क्योंकि उनके पास 2 बच्चे थे, त्योहार था तो गई थी, शनिवार को नहीं आ पाई। बोली हम कहा ठीक है तो हम कर देंगे, हमको जरूरत पड़ गई, तबीयत खराब था बच्चे की। तो हमने शाम को ही छुट्टी भेज दिया साहब को, ग्रुप में लिख के भेज दिए संचालन कराने के लिए। उसके बाद से फिर हम निश्चिंत हो गए। उसके बाद सुबह 9-10 बजे तक नहीं कोई विद्यालय पहुंचा, तो हमने फोन किया भैया के पास। फिर दिग्विजय से कहे कि कोई तो कहे साहब से बात कर लिए, साहब से बात किए हैं तो कह रहे हैं कि छुट्टी पड़ी, बताओ दोनों लोग कैसे छुट्टी पे हो गई। हम कहे सर बहुत जरूरत पड़ गई है, हमारे तबीयत खराब है। तो कह रहे हमारी माँ की तबीयत खराब है, हम तो नहीं गए हैं, तो चले गए छोड़, कौन विद्यालय संचालन कर, हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद मतलब 9:56 पर मेरी छुट्टी वो रिजेक्ट कर दी। उतना बात होने के बाद मेरे विद्यालय पे संचालन करने के लिए प्राथमिक विद्यालय तामा से दुबे जी पहुंच गए। उसके बाद मेरी छुट्टी रिजेक्ट कर दी है वो। जब रिजेक्ट कर दी है तो हम पहुंचे हैं, कहें कि चले विद्यालय जब रिजेक्ट कर दी छुट्टी तो हम अब्सेंट हो जाएंगे। जब मेरी छुट्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, हम तो अपने जॉब पे चले। तो फिर तो जॉब पे चलने के लिए हम चले और उरुआ बाजार में आते आते फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और थोड़ी दूर पे अब कंडीशन ये थी कि हम मौत से बच गए। एक ट्रक था लगाए कि हम मर ही जाएंगे। ट्रक से हुआ है तो हुआ है, ऑटो से ट्रक क्रॉस किया है तो एकदम बच गए। तो महिला हमको उठा के बैठाई है तो हम बेहोश वहाँ हो गए हैं। उन लोग पानी डाले हैं तो फिर हमारा मोबाइल सब खत्म हो गया था, गाड़ी उड़ी सब खराब हो गई है सब कुछ मोबाइल पे। उसके बाद से हमको किसी का नंबर ही नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैम को फोन किए कि तामा के हेड मास्टर साहब को फोन करिए ताकि पता चले कुछ बात करिए। तो फिर अच्छा कि आप लोगों ने सुना कि सुशील कुमार जी की छुट्टी जब 9:57 पर रिजेक्ट होते हैं तो मऊ जिले से चलते हैं और रास्ते में वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से पहली छुट्टी नहीं रद्द की गई है, तमाम छुट्टियां रद्द की गई हैं। और नाम न बताने की शर्त पर अध्यापकों का यह भी कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस भेज करके धन उगाही के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो ये पहला मामला नहीं, सैकड़ों मामले ऐसे आ चुके हैं कि अध्यापक की पहले सीएल रद्द किया जाता है, उसके बाद उनके विद्यालय की जांच की जाती है, फिर उनको नोटिस दिया जाता है और नोटिस की पूर्ति करने के चक्कर में उनसे मोटा धन भी वसूला जाता है। इस तरह की घटनाएं हैं जिसको लेकर के आज सभी अध्यापक उग्र हैं। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है और तत्काल बीओ को यहाँ से हटाने की मांग भी लोगों ने की है। और आपको बताएं कि बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की खबरों को जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।